Please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. राजस्थान कोटारे फसी रही मेडिकल छात्र छात्री को फेरे आने को प्रस्तुति कर सारी राज्य सरकार। निज राज्य को फेरवा नहीं छात्र छात्री मैंने सोशल मीडिया वीडियो पोस्ट करते। पूर्व कोटा छात्र छात्री अवस्था नहीं गणमाध्यम खबर प्रकाश पाइबा परे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार तुरंत से पिला फेराई नहीं। यापर ओडिशार पिला माने किभଳି निवेदन करते टिके सुनतु। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश कुमार मुंडे, मैं उड़ीसा से हूँ और फिलहाल मैं कोटा में हूँ। मैं यहाँ मेडिकल कोचिंग के लिए आया था, पर इस लॉकडाउन की वजह से मैं यहाँ रह गया हूँ, घर नहीं जा पाया। और मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त भी हैं, वो भी उड़ीसा से हैं और वो भी घर जाना चाहते हैं। और सबको पता है कि कोरोना वायरस का जो केस है दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं और कोटा में भी अप्रोक्सीमेटली अभी 100 केसेस हो गए हैं। तो हमें खाने में बहुत सारे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। सबसे पहला तो खाना तो हमें 2 बार मिलता है दिन में, और जो खाना जो है मैस से आता है, तो फ्रॉम बाहर से आता है, तो इसलिए हमें एक अनसेफ सा फील होता है, ये एक रिस्क है। तो खाने में ये सब प्रॉब्लम है। और पिछले हफ्ते से अन्य स्टेट के जो गवर्नमेंट हैं अपने रेस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को यहाँ से लेने के लिए बसेस का अरेंजमेंट कर रहे हैं और अभी बहुत सारे बच्चे चले भी गए हैं। तो इससे हमें भी एक उम्मीद सा होता है कि उड़ीसा का जो गवर्नमेंट है कुछ स्टेप्स लेंगे इनके लिए, वो भी कुछ इंतज़ाम करेंगे इसके लिए। बट अभी तक कुछ न्यूज़ अपडेट आया नहीं है। तो इससे एक डिस्ट्रेस सा फील होता है, यार सभी स्टेट्स के बच्चे जा रहे हैं, हमारे दोस्त जा रहे हैं, हम नहीं जा पा रहे हैं। तो इस तरह से है। और अभी जो है इस लॉकडाउन की वजह से कोचिंग सब बंद है और डाउट क्लियरेंस क्लास और जो सर के साथ जो इंटरेक्शन चलता है अच्छे से हो पाता है वो कुछ नहीं हो पा रहा है। और सर के साथ बात करने के बाद जो पढ़े में मज़ा आता है वो अभी नहीं हो पा रहा है, इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है। तो जिस चीज़ के लिए आए थे हम यहाँ वो नहीं हो पा रहा है। तो हम सब घर जाना चाहते हैं। और इस टाइम में सबसे सेफ प्लेस आई थिंक कि बीइंग विद पेरेंट्स, because being with parents in such type of condition you feel that you will secure from anywhere. So मेरा उड़ीसा गवर्नमेंट से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ से सेफली अपने घर लेने के लिए कुछ अच्छा स्टेप लें, या फिर हमें जो व्हीकल पास है उसका परमिशन दें ताकि हम अपने गार्डियन के साथ अपने प्राइवेट व्हीकल में अपने घर सेफली पहुँच सकें। प्लीज़ सर, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। And please take some step at your level to take us safe home from here, so that we will be ever grateful to you. Thank you. I am Syaska Panda, a student of Odisha studying here at Kota. And as you know, Kota is declared as red zone, and day by day the situation is really worse. Sir, the situation is really painful because we don't even know where the food is coming from, and even if the mess workers are affected by coronavirus or not, we don't even know. So sir, please take some decisions regarding us, because I can say that I am the only girl here staying who is from Odisha, and after the Bihar student will go, I am the alone left. So warden is also not staying here. So the situation is really worse, and we can't even focus in our studies due to this lockdown and the situation going on. And as we are seeing all the students to go to their own home, you will take some decision regarding us. So please sir, quicken your decision regarding us, or allow us to go to home through our private vehicles, so that we can reach our parents. Thank you sir. मैं आदित्य अग्रवाल बोल रहा हूँ। मैं कोटा में पढ़ता हूँ और मेरा 12th का क्लास ख़त्म हो गया है। मैं यहाँ पे मेरा अभी IIT का एग्ज़ाम भी देने वाला हूँ। सर, यहाँ पर हमको कोरोना के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर हमारा खाने पीने का भी बहुत हमारे घर में कम बचा है। लास्ट टाइम हम लोग जब राशन लाए थे लगभग एक 1.5 महीना पहले, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद से हमारे पास खाने का बहुत कम चीज़ बचा हुआ है घर पे। और मैं यहाँ पर अपनी मम्मी के साथ रहता हूँ। मम्मी जस्ट लास्ट एक दो महीना पहले ही मेरे साथ रहने आई हैं, तो उनको यहाँ पर बहुत रहने में तकलीफ़ हो रहा है मेरे साथ यहाँ पर। और वहाँ पर घर पर पापा भी अकेले हैं।
तो उन्हें भी हमारा बहुत चिंता होता है, बहुत परेशान हो रहे हैं वो लोग भी। मम्मी यहाँ पर दिन भर स्ट्रेस में रहती है, घर का काम करते करते उनका तबीयत ख़राब हो जाता रहता है बार बार। तो इसीलिए सर मैं चाहता हूँ सर प्लीज़ हमारे रिक्वेस्ट को सुने और हमारे लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक बस भेजें। अगर गवर्नमेंट की तरफ से बस नहीं भी भेज सकते हैं तो फिर हमारे लिए हमारे घर का व्हीकल लाने की इजाज़त दें, हमको पास दे दें, हम अपना व्हीकल पर्सनल व्हीकल से हम लोग घर चले जाएंगे वापस। सर जितना जल्दी हो सके प्लीज़ करिए, हम लोग को यहाँ पे बहुत परेशानी हो रहा है। थैंक यू सर। Namaskar, I am Swati Rani Mon from Junagadh, Kalahandi district, Odisha. I request my government to allot buses or to permit private vehicles which our parents are asking for. As we all are aware that the situation in Kota is getting worse day by day, so I request my government to take some steps or take some measures to make us evacuate from Kota. Sir, actually we are in problem regarding food and the situation going around. Depression plays a very main role in students' life. If a student is getting mentally depressed, then it is very difficult for him or her to get back to the normal situation. And seriously sir, we are not feeling good here, and the environment in Kota is also so depressing. So please help us to evacuate from Kota. Please sir, please, as we are your future builders, please help us, please sir, please. Thank you. ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପ୍ରଫେସର ଦିଗମ୍ବର ପାତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପରେ ଏହି କୋଟା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଏଠାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ 17ରୁ 19 ବର୍ଷ ବୟସର ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୁରନ୍ତ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାପ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।